सिचुएशन रूम मीटिंग से पहले ट्रंप ने दिया था एक बहुत बड़ा बयान। ट्रंप ने कहा था अंतिम फैसला लेने की तैयारी कर रहे हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद अभी तक कोई संकेत मिला नहीं है। ट्रंप के फैसले को लेकर अमेरिकी मीडिया में अभी कोई जानकारी नहीं, तो बड़े असमंजस की स्थिति है। एक तरफ ट्रंप ने यह कहा था मीटिंग में जाने से पहले कि हम अंतिम फैसला लेने वाले हैं इस बैठक में, लेकिन वो अंतिम फैसला क्या लिया गया? क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर से यहां कंफ्यूज हो गए, या जैसी जानकारी उनको दी गई उनके सलाहकारों की तरफ से इसके बाद वो खुद हैरत में पड़ गए, या फिर किसी और बात का भय है जिसके बाद कुछ भी बोलने से ट्रंप इंकार कर रहे हैं? तो क्या ईरान युद्ध राउंड 2.0 होकर ही रहेगा? इशारा क्या है? नंबर 1, ईरान के साथ बैक चैनल बातचीत जारी रहेगी, यानी डिप्लोमेसी पर भी बात हुई है। नंबर 2, होर्मुज पर अमेरिकी निगरानी पहले से और ज्यादा बढ़ेगी, यानी ईरान बोल रहा है कि कम करो और अमेरिका बोल रहा है और बढ़ाएंगे हम। यूरेनियम पर नया प्रस्ताव पेश होने की संभावना है। फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियों पर अलग से बातचीत करना तय हुआ है। अंतिम फैसला डोनाल्ड ट्रंप की अब अगली बैठक में संभव, यानी कि इस बैठक में बोला जाता था अंतिम फैसला होगा, बोला जा अगली बैठक जो होगी उसमें हम तय करेंगे। दबाव के लिए छोटे हमले की आशंका बढ़ गई है। मनीष, समझ में नहीं आ रहा, एक के बाद एक बैठक, कई सिचुएशन रूम की बैठ के हम देख चुके हैं और हर बार ऐसा लगता है कि अब अमेरिका हमला करने वाला है या फिर अब तो डील फाइनल होने वाली है। इसमें जाने से पहले भी कहा गया, इस बैठक में डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे, जैसा हमने बताया, कि ये जो बैठक है इसमें हो जाएगा तय कि क्या करना है। अब बोल रहे अगली बैठक में तय करेंगे। समझ में नहीं आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कंफ्यूज हैं क्या इस वक्त? देखिए, मुझे लगता है कि बयान नहीं देने के पीछे एक बड़ा मकसद है। हाँ, ऐसा फैसला लिया गया है जिसे बयानों में नहीं कहा जा सकता है। आप सोचिए कि ट्रंप ये कहकर जा रहे हैं कि मैं सिचुएशन रूम में जा रहा हूं और अंतिम फैसला लूंगा, और उसके बाद 2 घंटे तक जिन लोगों के साथ वो मीटिंग करते हैं उसमें से उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के अलावा बाकी सभी लोग इस बात के समर्थक हैं कि ईरान के साथ जंग होनी चाहिए। और उसके बाद 2 घंटे की बैठक के बाद 28 फरवरी जैसा सरप्राइज हो सकता है क्या कुछ? मुझे लगता है कि कोई सरप्राइज हो सकता है और वो बड़ा सरप्राइज हो सकता है, और उसी के लिए ये सारी तैयारियां हो रही है जिससे सार्वजनिक तौर पर नहीं बताया जा सकता है, जो आप समझ ही सकते हैं कि क्या हो सकता है। और जो दूसरी बात है कि वो ये कि इस मीटिंग में जब फैसला लिया गया तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि ईरान के खिलाफ युद्ध ही एकमात्र विकल्प है, वहीं दूसरी तरफ जेडी वेंस जैसे लोग हैं जो मानते हैं कि बातचीत को एक मौका देना चाहिए। लेकिन पिछले लगभग 55 दिन हो गए इस बातचीत को करते करते, लेकिन इसके बीच में कम से कम 1 दर्जन से अधिक बार अमेरिका की तरफ से कहा गया बस अब डील हुई, अब डील हुई, लेकिन डील नहीं हुई। तो इसका मतलब यही है कि फैसला वो ले लिया गया, वो ऐसा फैसला है जिसे आप पब्लिकली नहीं कह सकते। बिल्कुल, या तो बहुत जल्दबाजी में बयान दे दिया जाता है जमीनी हकीकत को जाने बिना, और एक बार फिर से बैठक हुई। लेकिन ये एक बहुत ही जो इंडिकेशन आप दे रहे हैं ये डराने वाला है कि क्या एक बार फिर से 28 फरवरी जैसा कोई बड़ा सरप्राइज हमला किया जा सकता है ईरान पर। एक और बड़ी खबर, सिचुएशन रूम में जाने से पहले ट्रंप का पोस्ट, ईरान को इस बात पर सहमत होना होगा वो कभी भी परमाणु हथियार या परमाणु बम नहीं बनाएगा। ईरानी परमाणु डस्ट को अमेरिका निकालेगा, यह भी कहा गया है। आइए, ये परमाणु डस्ट को नष्ट करेगा। फिलहाल ईरान को कोई हर्जाना नहीं दिया जाएगा। लंबा चौड़ा पोस्ट है जो कि ट्रुथ पर किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, यह लिखा गया है कि ईरान को हम किसी भी हालत में परमाणु कार्यक्रम को जारी नहीं रखते देना चाहते और कभी परमाणु बम नहीं बना पाएगा ईरान। तो अमेरिका और ईरान समझौता कहां तक पहुंचा है, पूरी जानकारी आपको बताते हैं, और सहमति कहां पर बन पाई और टकराव कहां पर है। सीधा इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करें। यहां पर आप देखिए सहमति और उस तरफ टकराव बताएंगे। होर्मुज चरणबद्ध तरीके से खुलेगा, इस पर एक सहमति आम राय बन रही है। टकराव क्या है, भविष्य में ईरान को होर्मुज में सर्विस फीस लगाने का अधिकार मिले, यानी कि टोल वसूली का अधिकार मिले, इस पर टकराव बना हुआ है। सहमति क्या है, होर्मुज से बारूदी सुरंगें हटाई जाएंगी ईरान की तरफ से। टकराव क्या है, ईरान को युद्ध हार जाने का तुरंत भुगतान अमेरिका की तरफ से करना होगा। इसके अलावा अमेरिकी नाकाबंदी हटेगी, इस बात पर तो सहमति बन रही है होर्मुज से। टकराव क्या है, 30 दिन के अंदर हटे नाकाबंदी, ये जो टाइम लिमिट सेट की गई है इसको लेकर एक टकराव है। इसके अलावा सहमति किस बात पर है, ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों में आंशिक तौर पर राहत मिल सकती है। लेकिन टकराव क्या है, यूएस बड़े स्तर पर प्रतिबंध हटाने के पक्ष में नहीं है, तो बड़े सैंक्शंस नहीं हटाए जाएंगे। इन मुद्दों पर दूसरे चरण में बातचीत, ईरानी यूरेनियम तीसरे देश को भेजा जाने की जो पहला चरण होगा उसमें फिलहाल अभी इस पर कोई बात नहीं होगी। ईरान को परमाणु कार्यक्रम रोकना पड़ेगा,
तो इस पर भी दूसरे चरण में जो बातचीत है वो संभव है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर। आईएईए की निगरानी में परमाणु ठिकाने आएंगे, यानी कि वहां पर आईएईए की जो टीम है वो मौजूद रहेगी।